बच्चों, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पॉइंट्स पे आएंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि पेयर्ड टेस्टिस होते हैं। पेयर्ड का मतलब दो टेस्टिस, टेस्टिस वृषण, ये दो होंगे। ठीक है, ओवल शेप के अंडाकार दो वृषण पाए जाते हैं, तो ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस का मेन फंक्शन जानते हैं क्या है? स्पर्म। ठीक है, स्पर्म या शुक्राणु को बनाना। ठीक है, अब सपोज करिए ये जो टेस्टिस है, ठीक है, जो हमारे शरीर के बाहर पाया जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जा रहा है, इसने टेस्टिस बना दिया, इसने इस टेस्टिस ने स्पर्म बना दिया, शुक्राणु बना दिया, वृषण ने बना दिया। अब बताइए इसको पेनिस तक ले जाने के लिए, पेनिस तक ले जाने की कुछ पाइप कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए कि अपने आप चला जाएगा? तो इसके लिए हमको जो है डक्ट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, डक्ट या पाइप की। तो इन सबको ले जाने के लिए एक मार्ग चाहिए। ठीक है, और उसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सेसरी डक्ट, आवश्यक पाइप, जो है स्पर्म को या शुक्राणु को लेके जा रही, कहां से? टेस्टिस से इसके पास में। तो पेनिस स्पर्म को नहीं बनाता, पेनिस का काम क्या है? केवल स्पर्म को बाहर निकालना। ठीक है, इंसेमिनेट करना। बाकी जहां पे स्पर्म बनता है वो टेस्टिस है, तो स्पर्म यहां पे बनेगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, स्पर्म टेस्टिस में बनता है, ना कि पेनिस में। अब देखिए स्पर्म को ले जाने के लिए आपके बुक में जो दिया गया है केवल वास डिफरेंस का दिया गया है। बस हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चंस अगर आते हैं इससे रिलेटेड तो आपको हो जाएंगे। तो यहाँ केवल वास्ट डिफरेंस दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो वास्ट डिफरेंस है, शुक्रवाहिनी है, ये शुक्राणु को स्पर्म को ले करके, ठीक है, स्पर्म को लेके जाती है। और ये देखिए यहाँ से जा रही है, जाते हुए देखिए ये आपका है ब्लैडर, मूत्राशय। मूत्राशय मतलब जहां पे मूत्र, यूरिन आपका एकत्रित हो। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर यूरिन जो है एकत्रित होता है, यहाँ पे यूरिन जो है जमा होता है। और यूरिन यहाँ पे कहाँ से आता है? तो यूरेटर के द्वारा आता है। कहाँ से आता है? यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर यहाँ पे यूरिन को लेके आती है। यूरेटर का फंक्शन क्या है? जो किडनी है ना, वहाँ पे जो यूरिन बनता है उसको यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचाया जाता है। अब देखिए टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का मेनली फंक्शन होता है स्पर्म को बनाना। अब यहाँ पे अगर स्पर्म बन गया है तो स्पर्म को स्टोर भी वहाँ पे जमा भी रहेंगे और स्पर्म को बाहर निकालने के लिए कुछ मार्ग चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डक्ट्स या पाइप या एक्सेसरी डक्ट, सहायक पाइप्स। तो उसी के द्वारा स्पर्म आपका देखिए ये यूरेटर से घूमता हुआ उसके ऊपर पोस्टीरियर साइड पे थोड़ा सा घूमता हुआ यहाँ से जाता है। तो जो स्पर्म बनता है, स्पर्म तो बन गया टेस्टिस में, ठीक है, शुक्राणु तो बन गया वृषण में, लेकिन अब पेनिस के द्वारा इसको बाहर निकाला जाएगा। तो स्पर्म को मैच्योर होने के लिए, ठीक है, कुछ और एनर्जी, कुछ और जो है सब्सटेंसेस की आवश्यकता होती है ताकि वो और मैच्योर हो जाए, उसको और एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो वो वहाँ पे वो कहाँ पे उससे मिलेगा? तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना 3 पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव में। एक जो आपका टेस्टिस है, पेड़ में है, दूसरा एक्सेसरी डक्ट्स है, तीसरा ग्लैंड है, चौथा आपका जेनिटलिया है। तो डक्ट भी देख लिए, टेस्टिस भी आप देख लिए। अब ग्लैंड का है, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं। तो ये सब क्या करती हैं? ये सब कुछ सिक्रीट करती हैं, कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स, फ्रक्टोज, ये सब चीजें सिक्रीट करती हैं और ये सब स्पर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे और स्पर्म को मैच्योर करेंगे, उसको एनर्जी देंगे। अब फिर देखिए स्पर्म यहाँ से होता हुआ आपका यूरेथ्रा में आ जाता है। यूरेथ्रा से ये आपका पेनिस है, ठीक है, पेनिस है, और इसके जो है यूरेथ्रा में खुल जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा। और यहाँ से फिर स्पर्म जब वो जो है मीटिंग में भाग लेता है मेल बॉयज, तो इसके जो है इस पेनिस के द्वारा स्पर्म बाहर चला जाएगा और बाहर जाने के बाद फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा। वहां पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। मीटिंग के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा और वहां पे जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे मेन चीजें आप समझ लीजिए। ये टेस्टिस है और टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। हम पहले ही भी बता चुके हैं आपको। तो टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है और उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस।
कई बार पूछा गया है कि स्पर्म कहाँ पे बनेगा, तो टेस्टिस में बनेगा। उसके बाद किसके द्वारा ले जाया जाएगा, तो वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी के द्वारा ले जाया जाएगा, ठीक है। और जो स्पर्म बना है उसको मेच्योर कहाँ पे होगा, किसके द्वारा, और कौन सी ग्रंथियों का सिक्रेशन मिलेगा, कौन सी ग्लैंड का, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है। फिर किसके द्वारा बाहर किया जाएगा, तो पेनिस के द्वारा, और पेनिस में किसके, यूरेथ्रा के द्वारा। तो यहाँ पे बताइए आप, जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का दो फंक्शन होता है, एक तो यूरिन को भी डिस्चार्ज करता है, ठीक है, यूरिन को भी डिस्चार्ज करेगा और स्पर्म को भी। तो ये जो यूरेथ्रा ये कॉमन पैसेज हो जाता है, एक कॉमन मार्ग हो जाता है, ठीक है, दोनों के लिए, यूरिन के लिए भी और किसके लिए, यूरिन के लिए भी और आपके सीमेन स्पर्म के लिए भी, ठीक है। तो ये देखिए हम स्पर्म के बारे, हम टेस्टिस के बारे में देखें, अब थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो आपका टेस्टिस है, ये जो आप टेस्टिस देख रहे हैं, पेयर्ड टेस्टिस हमने बताया था, इसमें हाईली क्वाइल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वाइल किया हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है। तो टेस्टिस में क्या पाया जाता है, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाएगा, जहां पर जो है स्पर्म आपका बनता है, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि टेस्टिस के अंदर कहां पे स्पर्म बनेगा, तो आप बताएंगे कि यहां पर हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, जहां पे स्पर्म बनता है। और स्पर्म फॉर्मेशन के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बताइए अगर स्पर्म बनता है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर 46 क्रोमोसोम है तो स्पर्म फॉर्मेशन के बाद 23 ही रह जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्योंकि जो अगला ऑर्गेनिज्म होगा उसमें भी तो 46 रहना चाहिए, और अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा, 46 जाएगा, 46, और 46 अगर मेल रिलीज करता है तो फीमेल भी तो 92 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पूछा जाता है कि हमारे किस पार्ट में मियोसिस होता है, ठीक है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस में होगा, ठीक है। टेस्टिस में मियोसिस डिवीजन होता है कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होगा, वहां पे स्पर्म बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ लिए। टेस्टिस कंटेन्स हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मियोसिस डिवीजन। किस डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस की मियोसिस, तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कैरी स्पर्म, ठीक है। तो जो आपकी एसेसरी डक्ट्स हैं इनका फंक्शन क्या है, ये स्पर्म को लेकर जाती हैं, इनका यही एक फंक्शन है कि ये स्पर्म को, जो स्पर्म बना है कहाँ पे, टेस्टिस में कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो इनका फंक्शन यही होता है डक्ट्स का, ये स्पर्म को लेकर के जाएंगी कहाँ तक, पेनिस के पास, ठीक है। तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में केवल वास्ट डिफरेंस नहीं होता, कुछ और भी होता है, आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया गया है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे तो हमने अभी बता दिया है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो अब देखिए आप, स्पर्म कहाँ बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्म हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ, वो रिटेड टेस्टिस, यहाँ पे रिटेड टेस्टिस होता है कुछ, रिटेड टेस्टिस के द्वारा वासा फ्रेंसिया में जाएगा, ठीक है। यहाँ रिटेड टेस्टिस नाम का एक ट्यूब होगा, ठीक है, उस रिटेड टेस्टिस ट्यूब से, ठीक है, ये सब एग्जैक्टली आप याद कर लीजिए, यहाँ पे सब ट्यूब ही हैं, उसके द्वारा उस ट्यूब में, उसके द्वारा उस ट्यूब में से जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिटेड टेस्टिस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेकर के वासा फ्रेंसिया को दे देगा, ठीक है। और वासा फ्रेंसिया क्या करेगा, स्पर्म को ले जाएगा इपिडिडैमिस के पास में। अब देखिए इपिडिडैमिस क्या करेगा, वाश डिफरेंस को दे देगा, ठीक है। अब जब वाश डिफरेंस को दे देगा स्पर्म को, स्पर्म ही जा रहे हैं, ये सब पाइप हैं, डक्ट्स हैं इनके थ्रू, तो वहां पे देखिए हमने आपको बताया कि स्पर्म को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, और स्पर्म को क्या चाहिए, उसको मैच्योर होने के लिए कुछ अदर सब्सटेंसेस चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए, तो वो किससे मिल जाएंगे, सेमिनल वेसाइकल से, शुक्राशय से, और किससे मिलेंगे, और मिलेंगे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो ये सब भी जब इपिडिडैमिस वाश डिफरेंस में खुलता है तो ये सब भी आगे उसी में खुल जाते हैं। अब ये समझ लो एक पाइप जैसा होता है, इसी में
ये भी आके खुल गए हैं, ठीक है। तो इनका भी जो ये रिलीज कर रहे हैं, ये जो सीक्रेट कर रहे हैं, इसी में आ गया, तो ये सब स्पर्म के साथ मिल जाते हैं। अब वास्ट डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा, यहाँ पे एक डक्ट होती है, ठीक है, एक पाइप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसी इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा ये यूरेथ्रा में ओपन होती है। कौन? वास्ट डिफरेंस। अब इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में पूछता है कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये स्पर्म को स्टोर भी कर सकती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है। तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना, इसके अंदर स्पर्म स्टोर होता है, ठीक है, कुछ देर तक स्टोर भी कर लेती है, और ये स्पर्म को देखिए वास्ट डिफरेंस से यूरेथ्रा में बाहर की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर भी कर रही है, ठीक है। अब देखिए जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है क्या है, वो आपका पेनिस है, ठीक है। पेनिस ही है जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, जो इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, ठीक है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। जब मेल फीमेल के साथ में मीटिंग करता है तो ये क्या हो जाता है, ये इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। पेनिस इरेक्ट हो जाता है ताकि स्पर्म जो है फीमेल में जो है ट्रांसफर हो सके, ठीक। अब देखिए पेनिस पूछता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, तो पेनिस हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो सेमिनल वेसिकल दिखाया गया है, ये पूछता है ये सिंगल होती हैं कि जोड़े में। तो सेमिनल वेसिकल जो शुक्राशय है ये पेयर्ड में है। एक नहीं दिख रहा होगा, तो एक जानते हैं क्यों नहीं यहाँ पे दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ये जो है इसके बैक साइड में होता है, ठीक है। जबकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल है, ये पूरा ऐसे ये कंप्लीट एक ही है ये, ठीक। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक है, और इन सब ग्लैंड का फंक्शन क्या है, मैच्योरेशन, स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करना। तो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल एंड ए प्रोस्टेट ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द प्लाज्मा। ये कुछ सिक्रीट करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा या सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और क्या पाया जाएगा, कैल्शियम आयन। ये सब स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। अब देखिए स्पर्म आपका टेस्टिस से चला था, ठीक है, स्पर्म अकेला चला था और वो प्लाज्मा से मिल गया। प्लाज्मा कहाँ से रिलीज हो रहा है, सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट से। ये सब मिल करके आपका बना लेते हैं सीमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं वीर्य, ठीक है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र था, जो अब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं यहाँ से प्रश्न, और हमने याद करने के लिए भी बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो आप अगर इस वीडियो को अगर आप दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको बुक लेकर के 2-3 घंटे रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बताते गए हैं आप वैसे एक डायग्राम से आप समझेंगे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे कहीं पे आपको अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे लग रहा है कि डक्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, डक्ट के बाद से। तो इसको एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट हैं, इनका फंक्शन होता है स्पर्म को ले जाना, और जो ग्लैंड हैं कुछ चीज़ें रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, वो उनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और वो क्या होते हैं, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल से क्या रिलीज होते हैं, तो फ्रक्टोज और कैल्शियम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा या सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। और यही स्पर्म के साथ मिलके सीमेन बनाती है। इसका ऑर्डर पूछा गया है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट का, जो कि किसको ले जा रही है, स्पर्म को। तो सबसे पहले देखिए स्पर्म कहाँ पे बनता है, तो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना तो स्पर्म रिटेड टेस्टिस के द्वारा वासा एफरेंसिया में ले जाया जाएगा, और वासा एफरेंसिया के बाद कौन सा ट्यूब आएगा, तो आपका आएगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद फिर आपका आ जाएगा वास डिफरेंस, उसके बाद आपका यूरेथ्रा, ठीक है। तो सबसे पहला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स याद कर लीजिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रिटेड टेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंस, और उसके बाद आपका आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, जिसके द्वारा वो यूरेथ्रा से बाहर किया जाता है। और इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन है स्पर्म को स्टोर करना और इजैकुलेट करना, बाहर को निकालना। और यहाँ पे यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा के 2 फंक्शन हमने आपको बताया कि ये कॉमन पैसेज है, किसके लिए, यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, सीमेन के लिए।
तो ये आज का आपका वीडियो था, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लास 10th का बायो का जो लेक्चर है पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, हमको एक मोटिवेशन इससे मिलेगा और हम और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे इस टॉपिक्स पे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आप क्या करिए, अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।